नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार तुषार। बेखौफ बढ़ते कदम के लिए चंडीगढ़ से। जैसा कि हम जानते हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 25 कॉलोनी है और जो चंडीगढ़ के नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 में आता है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर देखने में और सुनने में आया है कि यहाँ पर तकरीबन बीते साल में ही 5 से 6 मर्डर हो चुके हैं। इसको लेकर के पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठ ही रहे हैं और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठने खड़े शुरू हो गए हैं। ऐसे ही सवालों को बेखौफ अपनी आवाज़ में हमारे साथ साझा किया है ए रीज़न फॉर स्माइल के प्रेसिडेंट रोहन कुमार और उनकी टीम ने, जिनका एक एनजीओ है जिसका नाम ए रीज़न फॉर स्माइल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा, राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप न करने को लेकर के और अन्य मुद्दों पर अपने विचार जो है वो बेखौफ बढ़ते कदम के साथ साझा किए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार कि क्या कहते हैं वो पुलिस प्रशासन के बारे में और क्या विचार हैं उनके राजनीतिक पार्टियों के बारे में। आइए देखते हैं मेरे साथ ये विशेष कवरेज चंडीगढ़ के सेक्टर 25 से। नमस्कार, मैं रोहन, प्रेसिडेंट ऑफ रीजन फॉर स्माइल। सबसे पहले आए हुए सभी मीडिया कर्मियों को मेरा बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर हमारी बात सुनने आए, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने आए। तो सर, आज का जो मेरा मुद्दा है वो हम बात करेंगे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में बढ़ते हुए क्राइम के बारे में। जैसे आप जानते हैं, पिछले 4-5 सालों में, 1 सालों में यहाँ पे कितना क्राइम बढ़ा है, किस तरह से हम इलीगली चीज़ें चलती रहती हैं, नशे बिकते रहते हैं, दारू बिकती रहती है, गांजा, सुल्फा आदि जो चीज़ें वो बिक रही हैं यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बीइंग अ सोशल वर्कर, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है ये सब होने का, वह है पुलिस प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन या फिर राजनीतिक पार्टियाँ, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। वो सिर्फ या तो सो रही हैं या फिर सोने का नाटक कर रही हैं या फिर काम करने का नाटक कर रही हैं। तो सर, ये हमें बात देखनी चाहिए या फिर समझनी चाहिए कि यहाँ पे हम मर्डर नहीं करवा रहे या लोग मर्डर नहीं करवा रहे, ये मर्डर करवा रही है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो उचित कार्रवाई नहीं करती है और जब कार्रवाई करनी होती है वो वहाँ पे होते भी नहीं है। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बीट बॉक्स रखा गया, वो इसलिए रखा गया था, यहाँ पे पहले भी रिसेंटली मर्डर हुआ था कुछ साल पहले, इसलिए यहाँ पे बीट बॉक्स रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी सर यहाँ पे मर्डर नहीं रुके। अभी भी रिसेंटली मर्डर हुआ, वो बीट बॉक्स बहुत पास था उस जगह के, वहाँ पे हुआ। और अभी 16 बार स्टैब कर दिया गया लेडीज़ को, 100 चक्कू मार दिए गए, तब भी पुलिस ने वो बंदा अब तक भी फरार है, उससे पकड़ा नहीं जा सका। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है सर समाज के लिए। यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, जब हम समाज में निकलते हैं, लोगों से मिलता हूँ, तो एक मायूसी सी उनके चेहरे पे होती है कि कहीं ना कहीं हम अनसेफ फील कर रहे हैं। बाहर सेक्टर में सर ऐसा नहीं है। आप सेक्टर 16 में चलो, 17 में चलो, 18 में चलो या कहीं और चलो मेरे साथ, आपको लोग सेफ नजर आएंगे वहाँ कहीं ना कहीं। वहाँ पे सबसे मेन कारण है कि वहाँ पे 24/7 पुलिस का डर है, यहाँ पे एक सख्ताई है वहाँ पे। लेकिन सेक्टर 25 के अंदर खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही लोग घूम रहे होते हैं, चाकू लेके, तलवारें लेके या फिर अन्य सामान लेके, मार पीट के, और यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। आप ऐसा कोई सिंगल डे जाता नहीं यहाँ पे जब मैं लड़ाई नहीं हो रही हूँ, यहाँ पे नशा नहीं बिक रहा हूँ, कोई मुझसे मिले और बताया कि हाँ आज लड़ाई नहीं हुई, ऐसा कोई डे जाएगा नहीं। हमें रहते हुए यहाँ पे 20-25 साल हो चुके हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों को कि यहाँ पे लोगों की ज़्यादा अच्छी होने से भला और बिगड़ती बढ़ती जा रही है और ज़्यादा खराब हो जा रही है। स्कूल बच्चे जाते ही नहीं है, पढ़ाई करते नहीं है, इसी वजह से क्राइम बढ़ता है। हमें चाहिए कि जो पार्टी को चाहिए कि यहाँ रूलिंग पार्टीज़ हैं कि वो लोगों को स्कूल के लिए प्रमोट करें, बच्चों को स्कूल भिजवाए, या फिर और जो डिफरेंट एक्टिविटीज जिस तरह एनजीओ में करते हैं उनके लिए कोई कैंप लगवाए, वेलनेस कैंप लगवाए, या फिर नशा मुक्ति केंद्र के लिए एक कैंप लगवाए, ताकि लोगों का समाज का विकास हो सके। लेकिन यहाँ पे नहीं है, सब सो रहे हैं। सो रहे इन द सेंस वो कोई काम करना चाहते ही नहीं है, वो देखते हुए अंधे बने हुए हैं। तो मैं मेरी गुजारिश ये करूँगा चंडीगढ़ एसएसपी पुलिस महकमे से कि प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि जो हमारी बहू बेटियाँ हैं या फिर लड़कियाँ हैं वो सेफली घूम सकें। सर, मैं लिटरली आपसे बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसी से, तो वो बाहर लायक खुश भी नहीं है। वो जाते हैं, हम अपने काम पे जाते हैं, काम से घर आ जाते हैं, यहाँ पे घूमने का माहौल है ही नहीं है। जैसे कोई मार्केट में कोई सामान लेने जाए वो अनसेफ फील करता है, या किसी पार्क में बाहर घूमने गए तो अनसेफ फील करता है। तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है सर, और ख़ासकर जो स्लम एरियाज है वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पे जो चीज़ें हैं नशे नुशे की वो तो ऐसी मिल जाती हैं, आप चलोगे मैं दिला दूंगा आपको। तो ये बहुत आम चीज़ें सी यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना ही कुछ करते हैं। उससे पैसे वैसे लेके या घूस लेके जो भी है, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, वो लोगों को छोड़ देते हैं। तो मैं टारगेट करना चाहूँगा आपके ज़रिए पुलिस प्रशासन को और राजनीतिक पार्टियों को, भाजपा, कांग्रेस आदि जो भी पार्टीज़ हैं, कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दिखावा है रूलिंग का, यहाँ पे सिर्फ गद्दी ले लेते हैं और कुछ करते नहीं हैं।
तो मेरी आपसे ये गुजारिश है मेरे एनजीओ के ज़रिए, मेरी टीम के ज़रिए, कि प्लीज़ इस मुद्दे को आगे लेके जाएँ और हमारी बात जनता तक पहुँचाएँ। और मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि ये हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है सेक्टर 25 की जनता की, ताकि हमें इसके ज़रिए हमें एक मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, एक आवाज़ बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। वरना हाल आप जानते हैं पिछले 10 सालों में कितनी डेवलपमेंट हुई है इस क्राइम को लेके, इस समाज को लेके। तो ये आपकी आवाज़ है, ये आपका मुद्दा है, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर यही मेरी गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे एनजीओ के लेके, और ताकि मैं एक सेफ्टी मैन बने, ताकि यहाँ लोगों का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, यहाँ भी तरक्की कर सकें। जिस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं समाज में चंडीगढ़ में, उस तरह सेक्टर 25 के लोग भी आगे बढ़ सके। ये तभी होगा सर जब पुलिस महकमा ठीक करेगा, या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि बाहर सेक्टरों में 24/7 जो वो होती है, पुलिस जिप्सी खड़ी रहती है 24 घंटे बाहर सेक्टर्स के अंदर। उस तरह यहाँ पे भी सर एक गश्त होनी चाहिए पुलिस जिप्सीज की या पीसीआर की, 24/7 24 घंटे यहाँ पे खड़ी रहे और लोगों की देखभाल देखती रहे। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप मेरी आवाज़ तक आगे पहुँचाएँ, ताकि लोग सुने और देखें और एकजुट हों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।